સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી સોમનાથ મંદિરમાં આવતા દર્શનાર્થીઓ તથા શ્રદ્ધાળુઓ માટે આજ રોજ શ્રી સોમનાથ મંદિરમાં સોમેશ્વર મહાપૂજન પૂજા વિધિનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। हिंदी फिल्मના પ્રસિદ્ધ અભિનેતા અક્ષય કુમાર પોતે પ્રથમ પૂજા કરી સોમનાથ મંદિરમાં સોમેશ્વર મહાપૂજનનો લાભ લીધો। આ પૂજન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ www.somnath.org પરથી ઓનલાઈન તેમજ મંદિરના પૂજા વિધિ કાઉન્ટર પર ઓફલાઈન પણ પૂજા નોંધાવી શકશે। હાલમાં પૂજાના સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર ખાતે 3 સ્લોટમાં પૂજાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સવારે 8 કલાકે, સવારે 9 કલાકે, સવારે 10 કલાકે કુલ 3 સ્લોટમાં દર કલાકે યજમાન શ્રી પૂજા કરી ધન્ય બની શકશે। શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં શ્રી સોમેશ્વર મહાપૂજાના પૂજનનો સંકલ્પ કરી ગણપતિ ધ્યાન કરી કળશમાં વરુણ દેવ તથા સમસ્ત તીर्थોનું આહ્વાન કરી ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવનું ध्यान કરી વિવિધ દ્રવ્યો જેવા કે દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ, ચંદન, અત્તર અને ભસ્મ વગેરેથી સ્નાન કરાવી રુદ્ર સૂક્તના 66 મંત્રો દ્વારા ભગવાનનો અભિષેક કરાવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ભગવાનને વસ્ત્ર, જનોઈ, ચંદન, ચોખા, ફૂલ, ફૂલહાર, બીલીપત્ર, અબીલ, ગુલાલ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, મુખવાસ, નિરાજનમ, મંત્ર, પુષ્પાંજલિ, પ્રદક્ષિણા અને પ્રાર્થના આમ અનેક ઉપચારોથી પૂજા કરવામાં આવે છે। આજ રોજ સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ ફિલ્મ પ્રમોશન માટે આજ રોજ અભિનેતા અક્ષય કુમાર, ડિરેક્ટર ચંદ્રપ્રકાશ ત્રિવેદી, અભિનેત્રી માનુષી ચિલ્લર સહિત સોમનાથ મંદિર ખાતે પહોંચ્યા હતા। તેઓએ આજ રોજ સોમેશ્વર મહાપૂજનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી પ્રોફેસર જેડી પરમાર સાહેબ, કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર યશોધરભાઈ ભટ્ટ, जनरल मैनेजर श्री विजयसिंह चावड़ा द्वारा तमाम महानुभावों स्वागत सम्मान करवामां आवेल हतुं। अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज की ध्वजा सबसे पहले वाराणसी ले गए। वाराणसी में गंगा हमारे इतिहास की साक्षी है। वाराणसी हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई पृथ्वीराज की ध्वजा लेकर। वहाँ माँ गंगा से आशीर्वाद लिया, गंगा का जल लिया और भगवान सोमनाथ को समर्पित करने के लिए श्री अक्षय कुमार, मानुषी और मैं यशराज फिल्म्स की ओर से यहाँ पर आए हैं। आज हमने भगवान सोमनाथ के चरणों में पृथ्वीराज की ध्वजा रखी और इसी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर पर नया ध्वजारोहण किया। इसी के साथ टीम पृथ्वीराज के दल ने भगवान को स्वर्ण कलश भेंट किया और इसके अतिरिक्त तमाम जो सामग्रियां जो पूजा में इस्तेमाल हुई, भगवान को प्रिय दूध, चरणामृत, सारी वस्तुएं श्री अक्षय कुमार के द्वारा दी गई थी दान के तौर पर। उनके भक्ति का ये समर्पण था। हम कौन होते हैं बताने के लिए, जो भी होंगे वही बताएंगे। हम तो सिर्फ चरण पे आए हैं और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मुझे तो बस यही देखा, मैं जब सामने था, शिवलिंग के सामने था, तो मतलब इतना तेज़ है वहाँ कि पूछो मत। आदमी वहाँ का वहीं खड़ा रह जाता है, वहीं का वहीं देखते रह जाता है। मतलब मैंने आज साक्षात पूरा इतना बड़ा तेज़ देखा है। बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ जाके। बात की जाए तो आप एक पत्रकार की तरह मोदी जी का इंटरव्यू लिया था लंबे घंटे तक, तो आप भी एक पत्रकार है। सबसे बढ़िया और दोनों को प्रभावित करने वाला कौन सा सवाल था और कौन सा जवाब था? जी देखिए, वो इंटरव्यू खत्म हो गया। सर बीजों के पीछे आपने सब इंटरव्यू देख लिया, आप ही बता दीजिए उसमें क्या अच्छा था। सोमनाथ के बाद आपने क्या प्रार्थना की पृथ्वीराज सम्राट हिट हो इसके लिए? नहीं, हमने ये प्रार्थना की कि सब खुश रहे और मुझे हमेशा सेवा का मौका मिलता रहे, बस ये प्रार्थना है। फिल्में बनती रहेंगी, हम राष्ट्र के गौरव के लिए, हिट और पृथ्वीराज के गौरव के लिए आएंगे, क्योंकि अक्षय जी ने 150 फिल्में की और यशराज ने भी 60 से ऊपर फिल्में बनाई हैं। इसलिए यशराज फिल्म्स और श्री अक्षय कुमार दोनों हिट और फ्लॉप। पृथ्वीराज बनाने में आपको कितना आनंद आया? हाँ जी, ये सेट जो पृथ्वीराज का है अद्भुत सेट है सब, और आपको कितना आनंद आया काम करने का? आनंद मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी, उनके साथ काम करके आया और इतनी बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला। वरना इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर इतने सारे किरदार निभाने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर आपको फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल हो गए,
30 साल किरदार आपको पहली बार मिला है, क्या कहेंगे? है जी, क्या मिला है? किरदार मतलब आप पृथ्वीराज का एड कर रहे हो। ऐतिहासिक किरदार पहली बार मिला है, क्या नहीं, कहेंगे? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैंने केसरी की थी। ये मेरा दूसरी बार है जो मुझे ऐसा मौका मिला। अक्षय कुमार की फिल्म देखो राष्ट्रभक्ति पहले आती है, उसके बारे में क्या बताएंगे? औरों की तरह नहीं है। देखिए, अच्छा लगता है जब फिल्में ऐसी बनाता हूँ। ये जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, चाहे ये वाली भी हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारी फिल्में हैं, वो सब मेरी प्रोडक्शन में बनती हैं, मैं बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऐसी फिल्में बनाने में। भले इसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता, चाहूँ तो कमर्शियल सिनेमा करके और बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन इसमें दिल को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, तो इसलिए करते हैं। आई थिंक पहली चीज़ जो बहुत ही इम्प्रेसिव है ये बात है कि 12th सेंचुरी में उस वक्त किसी ने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इक्वालिटी की बात की है। उन्होंने एक राजा होने के नाते एक एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने, सोसाइटी के सामने, और ये समझा कि उनकी जो पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी, उनके अधिकार इक्वल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है और उनका स्थान इक्वल है। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था और उन्होंने अपनी प्रजा में जितनी भी औरतें हैं उनको भी अपनी जितनी भी शिकायतें हैं वो दरबार तक लाने का अधिकार दिया। तो आई थिंक एक राजा होने के नाते बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आज भी मैसेज जाता है एंड बहुत बड़ा मैसेज है। तो आई थिंक इसी तरह से आज भी वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, पर 12th सेंचुरी में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, तो दैट इज़ कमेंडेबल एंड वो हमने मूवी में भी दिखाया है। भगवान सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से कि आज के दिन से भगवान सोमनाथ ट्रस्ट ने एक नई परंपरा का प्रारंभ किया है। 5,001 रुपया देकर कोई भी सामान्य व्यक्ति गर्भगृह के सामने बैठकर भगवान सोमनाथ की पूजा कर सकता है। उसी के साथ हम लोगों ने आज भगवान सोमनाथ की ट्रस्ट से प्रार्थना की, विनंती की कि जो भी दूध भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है वो मंदिर के बाहर जिनको भी उसकी आवश्यकता हो उनमें उसका वितरण कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री का, जो प्रसाद की सामग्री, चाहे वो दूध हो, फल हो, वो नष्ट न हो, उसका सदुपयोग हो। ट्रस्ट ने अक्षय कुमार की इस भावना का सम्मान किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। सर, सोमनाथ की स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। विधर्मियों द्वारा जो आक्रमण किए गए और बाद में धर्म परिवर्तन, बाद में जो सोमनाथ है फिर भी उन सब सिचुएशन से सरवाइव करके आज हमारे सामने इतने दैवीयमान है। सोमनाथ में हमीर जी गोहिल है, इनकी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, समाधि। हाँ, तो आप उनके ऊपर कोई मूवी बनाने या कोई सीरीज बनाने का प्लान रखते हैं सर? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग के आने का कारण भी यही था कि 2014 के बाद भारत में एक पुनरुत्थान का युग शुरू हुआ है और उसी पुनरुत्थान के युग के पुनरुत्थान के समय हम सब ने ये तय किया कि क्यों नहीं हम अपने राष्ट्रीय नायकों का गौरव मनाते और क्यों नहीं देश को बताते। उस क्रम में हम लोग वाराणसी से होते हुए सोमनाथ आए ताकि लोगों को इतिहास पता चले। सोमनाथ आए तो लोगों को पता चलेगा कि कितनी बार विदेशी हमलावरों ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कहानी ये बड़ी नहीं है। कहानी ये बड़ी है कि उसके बाद भी भारत ने जितनी बार तोड़ा गया भगवान सोमनाथ का मंदिर, उतनी बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया और 1947 में कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सरदार पटेल, मेनन साहब, इन सब के प्रयत्नों से मंदिर फिर से बना। ये भारत का संकल्प है कि हम किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए, किसी भी आतंक से लड़ने के लिए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, पराग संतानी, गीर सोमनाथ।